हेलो फ्रेंड, आपका अपना चैनल लर्न विद्या पर स्वागत है। चलिए देखते हैं, 40 ऑब्जेक्टिव बता दिए थे इस मॉडल सेट का। अब आगे उसके देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन है, गरीब की तुलना किस अर्थशास्त्री ने कैंसर रोग से की? गरीब की तुलना किस अर्थशास्त्री ने कैंसर रोग से की? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुजनेत्स। क्या हो जाएगा? कुजनेत्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक में इनमें से किसे सम्मिलित किया गया है? मानव विकास सूचकांक में इनमें से किसे सम्मिलित किया गया है? तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। किसको किसको सम्मिलित किया गया है? जीवन प्रत्याशा, शिक्षा प्राप्ति, जीवन स्तर। किसको किसको नियुक्त किया है, इसमें सम्मिलित किया है? जीवन प्रत्याशा, शिक्षा प्राप्ति और जीवन स्तर। अगला क्वेश्चन, भारत में आर्थिक नियोजन का काम कौन सी संस्था करती है? भारत में आर्थिक नियोजन का काम कौन सी संस्था करती है? तो बता दें हम, कौन होगा? योजना आयोग है, राष्ट्रीय विकास आयोग है, नीति आयोग है और भारतीय रिजर्व बैंक है। तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, नीति आयोग। इसी का पुराना नाम क्या है? नीति आयोग का नीति आयोग का पुराना नाम क्या है? नया नाम क्या है? योजना आयोग। ठीक है, इसके प्रमुख कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने का है? क्वेश्चन 44 नंबर, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक किताब किसने लिखी? तो किसने लिखा है? चलिए, तो देख लिए थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 43 का नीति आयोग, जिसका नाम क्या है? योजना आयोग। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? दादा भाई नौरोजी ने। किसने लिखा था ये? दादा भाई नौरोजी ने। आगे बढ़ते हैं, स्वीडन की मुद्रा क्या है? स्वीडन की मुद्रा कोरोना है। भारत की मुद्रा रुपया होता है। भारत, पाकिस्तान, नेपाल का मुद्रा क्या होता है? रुपया होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन भारत का सर्वोच्च बैंकिंग व्यवस्था है? भारतीय रिजर्व बैंक का है। भारत का सर्वोच्च बैंकिंग व्यवस्था है। मानव के सर्वग्र विकास एवं सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। जो शिक्षा है सबसे महत्वपूर्ण अंग है, महत्वपूर्ण तत्व है। अगला, इनमें से कौन भारतीयों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है? इनमें से कौन भारतीयों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है? तो 48 के आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जो कृषि है जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? तो खनन का जो है वह शामिल है। अगला, सोने के आभूषणों की गुणवत्ता मापने के लिए मानक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो ISI मार्क है, एक मार्क है, हॉल मार्क है, इनमें से सभी है। तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा? 50 का आंसर हॉल मार्क, सोने की अवसर हॉल मार्क हो जाएगा। ठीक है, अगला, इनमें से किस संस्था का गठन 1954 में किया गया? तो 51 का आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का गठन कब हुआ? 1954 में हुआ था। अगला क्वेश्चन 52 नंबर, मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है, तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा? 52 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। तो 53 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। इनमें से सभी हो जाएगा। ये वाला निजी लाभ होगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बोला है इसमें, तो क्या क्या हो जाएगा? निजी लाभ हो जाएगा, मूल्य तंत्र हो जाएगा और साधनों का निजी स्वामित्व हो जाएगा। 54 नंबर, तरुण भारत संघ का संबंध किस राज्य से है? तरुण भारत संघ का संबंध किस राज्य से है?
तो ये किस राज्य से है? तरुण भारत संघ का। 54 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, राजस्थान से है। तरुण भारत संघ किस राज्य से है? राजस्थान से। रूस के सहयोग से किस विद्युत संयंत्र का निर्माण किया गया? रूस के सहयोग से किस विद्युत संयंत्र का निर्माण किया गया? तो 55 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, कुंडुकुलम। रूस के सहयोग से ये वाला कुंडुकुलम परमाणु विद्युत गृह का क्या हुआ? निर्माण किया गया। प्रारंभिक जीविका कृषि को इस नाम से भी जाना जाता है। प्रारंभिक जीविका कृषि को इस नाम से जाना जाता है। क्या है? एक नंबर है झूम, बी नंबर है पामलू, सी नंबर है दीपा, डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। इनमें से सभी है। तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डेक्कन ओडिसी किस राज्य में चलाई जाती है? जो डेक्कन ओडिसी होती है, भूगोल की किताब में है, ये बुक में है। डेक्कन ओडिसी किस राज्य में चलाई जाती है? तो 57 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, महाराष्ट्र में चलाई जाती है। भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1953, 1950, 1948, 1964। तो 58 का आंसर क्या हो जाएगा? ये 1953 में राष्ट्रीयकरण किया गया था। इंदौर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? जो इंदौर बंदरगाह है वह किस राज्य में स्थित है? तो 59 का आंसर क्या आ जाएगा? डी, तमिलनाडु बंदरगाह में स्थित है। इंदौर कहाँ है? तमिलनाडु में। बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है। बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है तो कौन होगा? सोन नदी घाटी परियोजना होगा। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो 61 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है। चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की? चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? 62 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में क्या हुआ था? सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में क्या हुआ था? चिपको आंदोलन हुआ था। 1972 उत्तराखंड में हुआ था। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? कितने प्रतिशत? 7% भौगोलिक क्षेत्र में क्या है? वन का फैलाव है 7%। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन कार्बनिक खनिज नहीं है? इनमें से कौन कार्बनिक खनिज नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्बनिक खनिज नहीं है। इनमें से कौन कार्बनिक खनिज नहीं है? तो क्या हो जाए इसका? प्राकृतिक गैस जो है कार्बनिक खनिज में नहीं आएगा। थोड़ा ये वाला देख लीजिएगा क्वेश्चन, इसको कमेंट में आंसर दीजिएगा लो, कमेंट में आंसर इसको दीजिएगा लो। थोड़ा डाउट है इसमें हमको। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल कौन है? सीमेंट उद्योग का कच्चा माल कौन है? तो 65 का क्या हो जाएगा? ए, चूना पत्थर। ये तो सबको याद होगा। भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ है? भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो इसका क्या हो जाएगा? डिगबोई में है। पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ है? डिगबोई में है। मुंबई हाई प्रसिद्ध है। मुंबई हाई किस लिए प्रसिद्ध है? तेल शोधक कारखाने हेतु के लिए क्या है? मुंबई हाई प्रसिद्ध है। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? भारत में प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? गेहूं और चावल दोनों होगा। ए और बी क्या होगा? दोनों होगा। अगला, जूट उत्पादन में कौन देश अग्रणी है? जूट उत्पादन में कौन देश अग्रणी है? 69 का क्या हो जाएगा? डी, भारत है। जूट में क्या है? भारत है। ठीक है। इन राज्यों में कौन लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है? 4 गो है। लौह अयस्क का पूछा है तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? लौह अयस्क का कर्नाटक। क्या होगा? कर्नाटक पर सही करेंगे। लौह अयस्क सबसे ज़्यादा अग्रणी उत्पादक बोला है तो क्या हो जाएगा इसका? उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। किससे बिहार का रेशम नगर कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किससे बिहार का रेशम नगर कहा जाता है? तो 71 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, भागलपुर को बिहार का क्या कहा जाता है? रेशम नगर। बिहार की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? बिहार की अर्थव्यवस्था में किस
क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है तो 72 का क्या हो जाएगा। बिहार की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। कृषि का क्या है, सर्वाधिक योगदान है। कि बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है। त्रासदी मतलब जो मतलब आपातकालीन जब स्थिति होता है तब का त्रासदियों में से एक है। 73 का क्या हो जाएगा बी। जो बाढ़ होता है आपातकालीन स्थितियों में से क्या है, एक है। कुशवाहा तटबंध किस नदी पर है। जो कुशवाहा तटबंध है, कुशवाहा तटबंध किस नदी के तट, किस नदी पर है। तो इसका आंसर क्या है, कोसी नदी। क से कोसी होता है, क से कुशवाहा, याद रखेंगे इस तरह। सतलज नदी पर कौन सा कृत्रिम जलाशय बनाया गया है। सतलज नदी पर कौन सा कृत्रिम जलाशय बनाया गया है। तो 75 का आंसर क्या हो जाएगा, डी, गोविंद सागर। कौन, गोविंद सागर। आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 76 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। इनमें से सभी स्थानीय स्वशासन, स्वयंसेवी संगठन, गांव मोहल्ले के लोग। अगला क्वेश्चन, सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए किया जाता है। दूरसंचार के लिए सुदूर संवेदी उपग्रह, दूरसंचार के लिए, संसाधनों की खोज के लिए, मौसम विज्ञान के लिए, इनमें से सभी। डी नंबर का होगा इसका राइट आंसर होगा। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था। 78 का आंसर हो जाएगा सी, हिंद महासागर में क्या हुआ था, भयंकर सुनामी आया था। हिंद महासागर में क्या हुआ था, भयंकर सुनामी आया था। कब आया था, 26 दिसंबर 2004 ईस्वी को। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 79 का ए हो जाएगा। 1934 में क्या हुआ था, अत्यंत बहुत विनाशकारी भूकंप आया था। मैंने बहुत देर तक रहा विनाशकारी भूकंप। सुनामी किस भाषा का शब्द है। जो सुनामी होता है वह किस भाषा का शब्द है। हिंदी है, अंग्रेजी है, जापानी है, अरबी है। सुनामी जो होता है वो किस भाषा का शब्द है, जापानी भाषा का। ठीक है, चलिए थैंक यू। चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।